मेरे मामा जी का नाम बाबूलाल जी मेहरा है। उनका पिछले साल मुंह के कैंसर के कारण रेडियोथेरेपी के सेक लगे थे। इस दौरान उनके गले में छेद करके सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्मी का प्रोसीजर किया गया था। पिछले 7-8 महीनों में 3 बार ट्रेकियोस्मी की ट्यूब निकालने का प्रयास किया, परंतु ट्यूब निकालते ही दोबारा सांस में परेशानी आने लग जाती। बाहर दूरबीन की जांच करने के बाद हमें पता चला कि उनके गले की नली अंदर से सिकुड़ गई है। सीके बिरला अस्पताल में डॉक्टर राकेश गोदारा जी से हम इस समस्या के बारे में मिले। उन्होंने विस्तार से हमें इस बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने दूरबीन से जांच करके बिना किसी कोई चीरे के उन्होंने अंदर से गले को खोल दिया। अभी मरीज को ट्रेकियोस्मी की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें आराम से सांस आ रहा है और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ना ही सांस लेने के दौरान कोई आवाज आ रही है। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल, डॉक्टर राकेश गोदारा, मिस्टर अरविंद, मिस्टर रहीस और उनकी सभी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और पूरे हॉस्पिटल और पूरे नर्सिंग स्टाफ को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, myself Dr. Rakesh Godara. I am a senior consultant in the pulmonary and critical care medicine, interventional pulmonologist at CK Birla Hospital, RBH जयपुर। इस पेशेंट में 2 प्रॉब्लम थी और चैलेंजेस थे। पहला ये कि पेशेंट की पहले एक फेशियल सर्जरी हुई थी, जिसके कारण पेशेंट की माउथ ओपनिंग बहुत ही लिमिटेड थी। इसलिए पेशेंट को वेंटिलेट करना या पेशेंट को बेहोशी देना अपने आप में एक चैलेंज था। दूसरी प्रॉब्लम, पेशेंट को बार बार ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगाने और हटाने के कारण पेशेंट के सांस का रास्ता, जिसे कि हम ट्रेकिया बोलते हैं, वो बहुत ही छोटा हो गया था और इस कारण पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। सीटी स्कैन और एक बाहर ब्रोंकोस्कोपी की रिपोर्ट के आधार पर हमें यह मालूम चला कि पेशेंट का सांस का रास्ता लगभग 3 से 4 मिलीमीटर के आसपास रह गया है। इसलिए हमने एनेस्थीसिया टीम के साथ मिलकर इस पेशेंट का मेटिकुलसली प्लान किया कि पेशेंट को वेंटिलेट कैसे करना है और पेशेंट को ऑक्सीजन देने के साथ साथ पेशेंट का सांस का रास्ता दूरबीन से जाकर अंदर से कैसे खोलना है, क्योंकि इसमें कन्वेंशनल हमारी रिजिड ब्रोंकोस्कोपी पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा, चूंकि सांस का रास्ता डिफिकल्ट होने के कारण समय भी हमारे पास कम था, जिसमें कि हमें सांस का रास्ता खोलना था। फाइनली थिंग्स वेंट वेल और पेशेंट का सांस का रास्ता खुल गया, जिसमें कि हमने कॉटरी और बलून ब्रोंकोप्लास्टी का इस्तेमाल किया एंड पेशेंट टेबल पे एक्सटुबेट हुआ एंड नाउ ही इज डूइंग फाइन। इन पेशेंट्स में हमें दोबारा भी ब्रोंकोस्कोपी कर देखना होता है कि दोबारा तो रास्ता सिकुड़ नहीं रहा है। इस कंडीशन को ट्रेकियल स्टेनोसिस बोलते हैं, जो कि एक बिनाइन कंडीशन होती है और ये पेशेंट्स जो कि पहले लंबे समय तक ट्रेकियोस्टमी पर रहते हैं या एंडोट्रेकियल ट्यूब जिससे कि वेंटिलेटर पर रहते हैं, उन पेशेंट में इस तरह से सांस की नली के सिकुड़ने का, जिसको कि स्टेनोसिस बोलते हैं, इसकी संभावनाएं रहती है। सो ऐसे पेशेंट जिनमें की सांस की प्रॉब्लम आ रही हो, उनमें ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा ही इस चीज का मालूम किया जा सकता है और काफी हद तक उन पेशेंट्स में ब्रोंकोस्कोपी से उपचार भी किया जा सकता है। थैंक यू।